Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. प्यारे नाजरीन, बच्चियों, बहनों, आज हम आपके लिए वीडियो बनाने लगे हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल आपको दिखा रही हूँ मैं चीज़। ये एक फ्रेम है। ये आप सोच रहे होंगे ये किस लिए है। वैसे तो हम इसे इस तरह का फ्रेम बनाकर हम फ्रिज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें फ्रिज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो आसानी हो। और चीज़ों के कोई पैटी वगैरह जो आटे का वो एक होता है बॉक्स, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये बनाया है क्योंकि मेरी बच्ची डिसेबल है, तो उसे मूव करवाने के लिए घर में फर्श के ऊपर छोटी जगहों पे जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर जाना मुश्किल होता है तो वो मूव कर पाए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसको ये मैंने बनवाई है। इसके नीचे मैंने वो टायर लगवाए हैं जो अक्सर उसके वॉशिंग मशीन वगैरह के नीचे होते हैं या स्ट्रेचर के नीचे होते हैं। तो मैं इसका आपको बजट भी बताऊंगी। ये मेरे 300 के ये टायर आए थे और ये 1000 रुपये में ये फ्रेम जो है वो तैयार हुआ है। 400 रुपये का मुझे ये मिला है पीस। और इससे मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप ये छोटे मोटे काम घर में किस तरह कर सकते हैं। चूँकि ये तो मैं नहीं कर पा रही थी, नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे करवाना पड़ा। लेकिन ये काम चूँकि मैं कर सकती हूँ तो इसकी मजदूरी क्यों ना बचाई जाए और ये काम अपने हाथों से क्यों ना किया जाए। इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पेन निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें मोटा धागा यूज़ करना है और चूँकि मोटा धागा जो है वो मुझे इसके कलर में नहीं मिला तो मैंने आज ये तैयार भी करनी थी लाजमी और सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। तो इसलिए मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर गदी होगी और ये इतना वो तो नहीं है कि चलो मैचिंग का बहुत ही ख्याल रखा जाए। लेकिन आप लोगों को अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, उसके कलर का यूज़ करें। इंशाल्लाह अपने छोटे छोटे काम जो हैं वो अपने हाथों से किया कीजिए। एक तो आपका बजट भी अपने आप के हाथ में रहेगा और दूसरा अपने हाथ से काम करने में जो दिल को तसल्ली मिलती है ना, वो किसी से करवाने में नहीं मिलती। अब यहाँ में बैठ बैठ के अपना बीपी बढ़ाए जाओ और तनख्वाहें भी देकर अपना बजट भी ख़राब किए जाओ और काम भी आपकी मर्ज़ी का ना हो। उससे अच्छा नहीं है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी खातून जन्नत बीबी हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपने सारे काम अपने हाथों से किए हैं, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। ये काम इतने मुश्किल भी नहीं होते और करो तो अच्छा लगता है। घर वाले भी सराहते हैं और अटेंशन मिलती है आपको। और जो आप वैसे ही बैठे बैठे एक बोर बीमार चीज़ बन जाते हो उससे बचत हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैंने ये न्यूज़ स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। आपको मैं उन बच्चियों, उन बहनों को जो अभी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने लगी हैं, जो किरदारी सीखने लगी हैं, उनको इंशाल्लाह बजट में रहकर अच्छी रेसिपियाँ कैसे बनानी है, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को अच्छी चीज़ भी खिलाएं और आपका बजट भी आउट ना हो। और आपको छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें, मुझे एक बच्ची ने कहा कि मुझे आटा गूंदना सिखा दें। तो कुछ बच्चियों को मतलब ऐसा होता है कि
अब यूट्यूब खोलो, आपको बहुत महंगे महंगे गैजेट और बड़े बड़े नाम और महंगी महंगी रेसिपियाँ तो नज़र आ जाएंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं कि जो बेसिक अपनी हमारी बच्चियों को बेसिक चीज़ें सिखा सकें। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो महंगी महंगी चीज़ें तो सिखाने वाले बहुत हैं, मैं आपको बजट में रहकर बेसिक घरदारी सिखाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अगर आपने हौसला अफजाई की तो मैं इसको यहाँ से काट डालूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ा है और ये इस तरह मुझे इसे बनाने में प्रॉब्लम होगी। सिंपल है और आप सबको आई एम श्योर बनाना आता होगा। मैं तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखने जा रही हूँ, समझो। ये एक के ऊपर एक के नीचे, और जब हम वहाँ जाएंगे और जब आप चारपाई वगैरह बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से गुजार लेते हैं पूरे को, क्योंकि उसमें गुंजाइश होती है। ये छोटी चीज़ है, इसमें गुंजाइश नहीं है, इसके लिए हमें फिर इसका सिरा पकड़ना होता है। और ये पिछली दफ़ा हमने इसके ऊपर से लेके गए थे, इस दफ़ा हम इसके नीचे से, और जिसके ऊपर से लेके गए थे उसके नीचे से, और जिसके नीचे से लेके गए थे उसके ऊपर से। इस तरह ये मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और एंड पे आपको कोई बहुत अच्छी बात भी इंशाल्लाह बताऊँगी। इस तरह साथ साथ हाथों के साथ हम इसे मतलब ठीक करते जाएंगे ताकि ये बराबर बराबर रहें सब। तो जैसे जैसे करीब पहुँचती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है इसको नीचे से गुजारने के लिए, लेकिन कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसका कोई हल ना हो। इंशाल्लाह जब हम अपने काम अपने हाथों से करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों को फेस करना होता है, लेकिन हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप सोचो कि आपने करना है और आप ना कर सको। जहाँ आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वहीं पर जो है वो आप अपनी ज़िंदगी का मकसद खो देते हो। ज़िंदगी तो मकसद ही यही होना चाहिए कि रोज़ हम कुछ नया करें, रोज़ कुछ नया करें। हमारी जो दादियाँ नानियाँ थी, थोड़े मुश्किल वक्त होते थे, पैसे की कमी होती थी, और थोड़े नहीं काफ़ी मुश्किल वक्त होते थे। कहीं पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं होता था, वो भी उनको एफर्ट करके लेके आना होता था। बहुत सारी चीज़ें होती थी, चक्कियाँ पीसती थी, घरों में एक चक्की लाजमी होती थी जिस पे आटा और दालें पीसी जाती थी। वो एक मुश्किल दौर था, लेकिन वो बहुत मुतमईन लोग थे। मैंने तो यही नतीजा निकाला है कि जो काम अपने हाथों से करो तो अपना टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है, चीज़ भी आपकी पसंद और मर्ज़ी की बन जाती है, और आप फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन से भी बच जाते हो। आप खुशियाँ जो है वो सहूलतें तो पैसे से मिल जाती हैं, खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती। अब ये नहीं है कि ये मैं कोई जुगाड़ टाइप चीज़ कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मैंने रखी हुई है आने जाने के लिए बच्ची के लिए, लेकिन चूँकि मेरा मोटो ये है कि आसानियाँ फैलाओ, आसानियाँ पैदा करो दूसरों के लिए। तो आपकी ज़िंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो कि जिसमें आसानी हो। फ्लैट में रहते हैं, जगह कम होती है फ्लैटों में, आप लोगों को पता है। बेड के चारपाइयों के दरमियान, रायदारी में सामान के दरमियान इतनी जगह नहीं होती कि इजीली वो बड़ी वाली इलेक्ट्रिक चेयर या दूसरी व्हील चेयर शादी भी हो तो वो इतना हर मतलब टाइम जो है वो मूव कर सके, उस पर बैठ के चल सके। तो उसका मैंने ये हल निकाला है सोच समझ के कि क्योंकि अब ये नहीं कि बच्ची माजूर है तो उसको एक जगह पे
पीस की तरह सजा के रख लो कि आपने मूवमेंट ही नहीं करनी है, आपने आना जाना ही नहीं है कि ये रहे। जितना आप आसान कर सकते हो उतना तो करो ना। ज़ाहिर है मतवस्त तबके के लोग हैं, वो अमीरों वाली सहूलतें तो हमारे पास नहीं। लेकिन ये किस किताब में लिखा है कि अगर हम अमीर नहीं है तो हम अपने लिए कोई सहूलत, कोई इस तरह का कोई खुशी, कोई सुकून कुछ हासिल ही नहीं कर सकते। मज़ा तो यही है ना कि आप अमीर नहीं हैं लेकिन फिर भी आप ज़िंदगी गुजारने के लिए रिज़्क़ हलाल खा रहे हो, कमा रहे हो, अपने बच्चों को खिला रहे हो। ये होगी ये मेरी पीढ़ी रेडी। अब मैं इसको यहाँ से एक आध चक्कर दूँगी वापस, और वहाँ जाके इसको नीचे से दोबारा से ये बजाय इसके कि हम इसको तोड़ लें, थोड़ा सा बच के, इतना सा मेरा अंदाज़ा गलती है जो मैंने तोड़ा था। तो इसको मैं आखिरी वाला जो इसका पेज है इसको डबल कर लूँगी जी, और ज़रा क्या कहते हैं डडी हो जाएगी हैं। आज की अच्छी बात यह है कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। अपने बजट से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। खातून खाना घर आपने चलाना होता है, और जो औरतें बिलावजह की फरमाइशें करती हैं उनके शोहर फिर हराम कमाने पे जो है वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द टाइम या एट द एंड ऑफ द लाइफ वो बेचारे अपने लिए जन्म खरीद लेते हैं, और हम औरतों ने तो फिर ज़ाहिर हिस्सेदार बनना ही होता है उस जन्म का। तो क्या ही अच्छा हो कि आप लोग अपने बजट में रह के अपने हाथों से काम करके अपने घर को जन्नत बनाएं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको बस इस तरह से ये यहाँ इस तरह से करके और इसको कर लेती हूँ, टाँका लगा लेती हूँ, और आपसे इजाज़त चाहूँगी इस अच्छी बात के साथ कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, मुझे दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।